नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 12 में, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज चाइना के आगे देशों के बारे में। पिछली क्लास में जैसा कि हमने चाइना के बारे में देखा था, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसमें पर्वत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इसमें पठार कौन से हैं, नदियों के बारे में देखा था, इसके प्रमुख शहरों के बारे में हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं चाइना के बाद ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान के बारे में। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये जो चाइना और ताइवान के बीच में जो विवाद है, इस विवाद का कारण क्या है, क्यों चाइना इस ताइवान को अपना बताता है और ताइवान जो है वो है अपने आप को अलग देश मानता है। तो इस विवाद के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। हम देखते हैं पहले ताइवान के बारे में। ताइवान जो कि यहाँ पर है, ये एक छोटा सा द्वीप है जिस पर चाइना अपना अधिकार बताता है। ये जो ताइवान है, यदि हम इसके मैप को जूम करके देखें तो ये रहा ताइवान। इसके जस्ट ऊपर में यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसकी राजधानी आ जाती है ताइपे। ताइवान की राजधानी आ जाती है ताइपे, जो कि यहाँ पर है। ये एक छोटा सा द्वीप है जिस पर चाइना अपना अधिकार बताता है अपनी पावर के दम पर। आइए हम इस विवाद को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो इस विवाद को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में, थोड़ा हम पीछे की ओर चलते हैं और इसके लिए हमें समझने पड़ेगी इस जापान की कहानी को। तो यह बात है 1895 की, जब ये जो जापान है यह इस समय सबसे ताकतवर देश हुआ करता था। यह इतना ताकतवर था कि इसने चाइना पर हमला कर इसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इस समय ये एक ही हुआ करते थे। इसे कोरिया पेनिनसुला कहा जाता था। ये कोरिया पेनिनसुला और ये चाइना के कुछ क्षेत्रों पर जापान ने अपना अधिकार कर लिया था। ये इतना ताकतवर था। 1895 का यह युद्ध साइनो जापान वॉर के नाम से जाना जाता है। जापान की ताकत के आगे चीन भी हार गया था, इतना ताकतवर था ये जापान इस समय। फिर जापान ने लगभग यहाँ पर 50 सालों तक शासन किया था। 50 सालों तक ये क्षेत्र जापान के कब्जे में रहा था। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जैसा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। 1945 में जो ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इस विश्व युद्ध की समाप्ति अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए 2 बमों से हुई थी। जैसा कि अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फेटमैन। ये 2 बम गिराए थे जापान पर, जिसके जो ये क्षेत्र थे नागासाकी और हिरोशिमा, इस पर गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा ये 2 बम। इन 2 बमों के गिराए जाने के बाद इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। इसके बाद जापान कमजोर पड़ जाता है और पीछे की ओर चला जाता है। ये क्षेत्र खाली कर देता है, क्योंकि अब जापान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह इन क्षेत्रों पर अपना शासन चला सके। फिर जापान पीछे की ओर जाता है और ये जो क्षेत्र है इस पर वापस से चीन अपना कब्जा कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है। इसके बाद चाइना में 2 पार्टियां उभर के सामने आती हैं। एक तो थी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, और दूसरी थी कोमेंटोंग पार्टी जिसको लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। ये 2 पार्टियां उभर के सामने आती हैं, जिसमें ये जो कोमेंटोंग पार्टी थी ये पहले से ही शासन कर रही थी जापान के आक्रमण करने से पहले। यह पार्टी पहले से ही शासन कर रही थी, इसलिए इसके विद्रोही ज्यादा थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी बाद में बनी थी तो इनके समर्थक ज्यादा होने लगे थे। यह एक साम्यवादी विचारधारा वाली पार्टी थी। इनका कहना था इस चाइना में जो शासन करने वाला है वह जनता नहीं चुनेगी। और जो कोमेंटोंग पार्टी थी इसका कहना था कि चाइना में लोकतंत्र रहेगा। उसके बाद ये जो कम्युनिस्ट पार्टी और कोमेंटोंग पार्टी थी, इन दोनों के बीच गृह युद्ध हो गया, सिविल वॉर हो गया दोनों पार्टी के बीच। कोमेंटोंग पार्टी के विद्रोही ज्यादा हो गए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक ज्यादा हो गए थे। कोमेंटोंग पार्टी को यहाँ से भागना पड़ा और ये भागकर पहुंच गए इस आइलैंड पर। इस आइलैंड को कहा जाने लगा फिर ताइवान। इस आइलैंड पर जाकर ये कोमेंटोंग पार्टी वाले रहने लगे और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ता चला गया कि इन्होंने अपना एक अलग देश मान लिया और चाइना को अलग देश। लेकिन चाइना इसको अपना ही बताता है। वैसे इनडायरेक्टली यह द्वीप है चाइना का ही, लेकिन इन दोनों के बीच विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ताइवान ने अपने आप को एक अलग देश मान लिया है। और कई देश इसको समर्थन भी करते हैं कि ताइवान अलग देश है, क्योंकि जो ताइवान है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम है सिलिकॉन। यह सिलिकॉन यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चिपों में। इस प्रकार से फिर ये विवाद का कारण बना। अब हम समझते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया या उत्तरी कोरिया भी कहते हैं, नीचे वाला साउथ कोरिया जिसे दक्षिणी कोरिया भी कहते हैं। ये जो नॉर्थ कोरिया है इसकी जो राजधानी है वह है प्योंगयांग, और जो दक्षिणी कोरिया
है जिसकी राजधानी है सियोल। यह पहले एक ही देश हुआ करता था जिसे कोरिया पेनिनसुला कहा जाता था, फिर बाद में यह देश दो टुकड़ों में टूट गया। इन दो टुकड़ों में टूटने की कहानी को यदि हम समझें तो 1945 से पहले यह एक ही देश हुआ करता था, लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ था जिसमें दो सुपर पावर उभर कर सामने आई थी, एक तो थी रशिया और दूसरी थी अमेरिका। ये दो सुपर पावर थी कोल्ड वॉर में, जिसमें जो ये रशिया और अमेरिका थे यह दुनिया के देशों को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने में लगे थे, दुनिया के देशों को बांटने में लगे थे। रशिया चाहता था कि कोरिया मेरे साथ आ जाए और अमेरिका चाहता था कि ये जो कोरिया है ये मेरे साथ आ जाए। फिर दोनों रशिया और अमेरिका ने अपने मन से इस कोरिया के दो टुकड़े कर दिए, इसको 20 से 38 डिग्री समानांतर से इसके दो टुकड़े कर दिए, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया रशिया की तरफ और साउथ कोरिया रहा अमेरिका की तरफ। इस प्रकार से ये कोरिया के दो टुकड़े हो गए जो कि कोल्ड वॉर में हुए थे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जापान के बारे में। जापान कहाँ है? ये रहा जापान। जापान भी कई द्वीपों से मिलकर बना है, इसमें भी कई द्वीप हैं। यदि हम जापान के इस डायरेक्शन में देखें तो ये इसमें इधर पाया जाता है प्रशांत महासागर और जापान के इस तरफ पाया जाता है जापान सागर। यदि हम इसके मैप को थोड़ा जूम करके देखें तो ये जो जापान के ये द्वीप हैं, यहाँ पर जो ये द्वीप है, ये दोनों द्वीप मिले हुए नहीं हैं। इनके बीच में ये जो पतला सा रास्ता है जो कि दो बड़े सागरों को जोड़ता है, तो दो बड़े सागरों को जोड़ने वाले इस पतले से रास्ते को कहा जाता है सुगारू जलसंधि, जो कि जापान में है, इन दो द्वीपों के मध्य है। यदि हम जापान के मैप को थोड़ा सा और जूम करके देखें तो और इनके इन द्वीपों के बारे में देखें तो इसका जो ये ऊपर वाला द्वीप आ जाता है इसे कहा जाता है होक्काइडो द्वीप। जापान का सबसे ऊपर वाला द्वीप होक्काइडो द्वीप, और ये इस वाले द्वीप को कहा जाता है होन्शु द्वीप। इसके बाद इसमें ये जो नीचे ये वाला द्वीप आ जाता है इसको कहा जाता है शिकोकू द्वीप, और नीचे वाले को कहा जाता है क्यूशु द्वीप। ये चार प्रमुख द्वीप आ जाते हैं जापान में, जिसमें होक्काइडो और होन्शु द्वीप के मध्य इस पतले से रास्ता जो कि दो महासागरों को जोड़ रहा है इसको कहा जाता है सुगारू जलसंधि। सुगारू जलसंधि किन दो द्वीपों के मध्य है? होक्काइडो और होन्शु द्वीप। अब यदि हम जापान के इस मैप को थोड़ा जूम करके देखें कि जापान का ये रहा मैप, इसमें ये जो यहाँ पर है इसकी राजधानी आ जाती है जिसको कहते हैं हम टोक्यो। टोक्यो इसकी राजधानी है जो कि यहाँ पर है। ये किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। यहीं पर यहाँ पर दो क्षेत्र आ जाते हैं, एक तो आ जाता है हिरोशिमा और दूसरा आ जाता है नागासाकी। जो अमेरिका है, जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था जिसमें जापान पर दो बम गिराए गए थे, वो कहाँ कहाँ गिराए गए थे? एक तो हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। पहले गिराया गया था हिरोशिमा पर जो कि था 6 अगस्त 1945 को, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय, और ये किसका बना था? यूरेनियम का बना था। ये पहले कहाँ गिराया था? हिरोशिमा में। फिर उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को, जिस बम का नाम था फेटमैन और ये बना था प्लूटोनियम का। फिर कहाँ गिराया था? नागासाकी में। इन दो बम गिराने के बाद इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, जिसकी वजह से ये जो जापान है उस समय जो कि सबसे ताकतवर देश हुआ करता था, फिर जैसे ही ये दो बम गिरे इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, नहीं तो अमेरिका तीसरा और गिराने वाला था। फिर जापान ने अमेरिका के सामने हार मान ली। फिर भी दो बम गिरने के बाद जापान काफी ज्यादा डेवलप है, क्योंकि फिर ये बम गिरने के बाद जापान ने अमेरिका से कहा यदि आप हमारी सुरक्षा करते हैं तो हम सेना भी रखना छोड़ देंगे। तो फिर अमेरिका ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और जापान की सुरक्षा करने लग गया फिर अमेरिका। तो आई होप आप लोगों को जापान के बारे में भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।